आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश से योग का विश्व संदेश गूंजा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का मुनि की रेती में भव्य समापन, 2500 से ज्यादा योग साधकों की भागीदारी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, यह अंत नहीं, योग को दुनिया तक पहुंचाने की नई शुरुआत है। योग को शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बताते हुए उन्होंने ऋषिकेश को आध्यात्मिक केंद्र बताया और उत्तराखंड आने का आह्वान किया। कोविड का जिक्र, योग आयुर्वेद से स्वास्थ्य मजबूत करने की बात, युवाओं को अमृत पीढ़ी बनकर योग फैलाने की अपील। साथ ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक जन आंदोलन और भारत की सॉफ्ट पावर बताया। मौके पर सुबोध उनियाल, स्वामी अवधेशानंद गिरी मौजूद रहे। योगाचार्यों का सम्मान और छात्रों का शानदार प्रदर्शन। योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है और ऋषिकेश से उठा ये संदेश अब पूरी दुनिया तक जाएगा। आपने पूछा कैसे फील कर रहे हैं। ये तो बहुत सौभाग्य का क्षण है कि हिमालय की गोद में, गंगा मैया के तट के ऊपर में इतनी सुंदर भूमि ऋषिकेश के अंदर में 7 दिन का इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हुआ है, जिसको 10,000 से भी ज्यादा हमारे युवाओं ने उसका एडवांटेज लिया है। मुझे अत्यंत खुशी है कि 33 देशों से हमारे वो साथी आए जो योगा को सीखना चाहते हैं। हमारे 250 योगा जो आचार्य हैं, उन्होंने इसके अंदर में हिस्सा लिया। आज ऐसा लग रहा था कि सबको देखकर कि हम सब ने प्रभु की सुनी है कि किस प्रकार अपना सोल, बॉडी और आत्मा के साथ में एक किस प्रकार से योगा करें। योगा का सबसे गहरा मतलब है यूनिटी, उस प्रभु, उस ब्रह्मांड, अपने जिस्म और अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार देखभाल करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोविड के समय ने हमने सबने सबक सीखा कि किस प्रकार हमको अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर जो ब्रीदिंग, आसन, इससे बढ़कर बात यह है कि एक सोच, एक पूरी मानवता के साथ कैसे एक सोच को जो उत्तराखंड की भूमि से आती है, हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों ने जो हमको ज्ञान और विद्या दी है कि किस प्रकार हम योगा, आयुर्वेद का अध्ययन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मुझे अत्यंत खुशी है कि यहाँ पर जो एक्साइटमेंट है सबके अंदर में योगा सीखने के लिए। आज हमारी बेटियों ने भी बहुत सुंदर योगा का एक प्रेजेंटेशंस दी, उन्होंने करके दिखाया। तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि यही हमारे वो टीचर्स हैं जो पूरे विश्व के अंदर में जाएंगे और योगा का संदेश देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत ने जो लक्ष्य बनाया है 2047 के अंदर में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु, उस विश्व गुरु बनने के लिए हमको ये योगा के ज्ञान को पूरी मानवता, पूरी धरती के ऊपर में जितनी भी मानवता है 8 बिलियन, उन सबको उनके साथ में ये विद्या और ये प्रक्रिया को साझा करना बहुत जरूरी है। मैं आज के इस क्षण के ऊपर में GMVN और मैं हमारे यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट आज जल दिवस भी है, आज विश्व जल दिवस है और जल पीने से एकदम जान आती है। और मैं आज इस क्षण के ऊपर में GMVN के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं प्रतीक जैन जी, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं यहाँ की DM साहब जो नितिका जी हैं, जहाँ देहरी में जो ये हुआ है, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं माननीय मंत्री जी को बहुत, क्योंकि ये परिवार, ये जगह इन्हीं का क्षेत्र है और मैं देख सकता हूं कि इनके अंदर में कितनी खुशी है कि इनके परिवार, इनके घर से ये संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे पूरा युवा और पूरा संतगण इकट्ठा हुआ था। आज परम आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी और बाकी जितने भी हमारे संतगण हैं, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ पर हमारा संत समाज, हमारा युवा समाज ऐसा है, वो पूरी दुनिया के साथ में ये साझा करना चाहता है कि ये पूरा शांति का, स्वास्थ्य का, खुशी का, समृद्धि और विकास का मंत्र क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि योगा इज द स्टार्ट पॉइंट व्हिच कैन चेंज एवरीथिंग। धन्यवाद। जय हिंद।